Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you dimensionality reduction in machine learning. Okay, so let's go on with the video. So in this video I will explain you the introduction of dimensionality reduction and then I will explain you कि ये होता क्या है. ठीक है, चलते हैं. तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये सुनो कि आपके डेटा सेट में क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं. आपके डेटा सेट में होते हैं ना, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट वैल्यूज़ होती हैं. उस डेटा सेट में जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशन और डायमेंशनैलिटी. ठीक है, अब आपके डेटा सेट में बहुत सारे इनपुट फीचर्स होते हैं, है ना. टारगेट वैल्यू तो एक ही होती है, बहुत सारे इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, तो हम उन सारे इनपुट वेरिएबल्स को डायमेंशनैलिटी बोलते हैं. अब देखते हैं कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होता क्या है. देखो, पहले तो आप ये देखो कि एज, BMI, ग्लूकोज, जेंडर, इंसुलिन, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द फीचर्स, दीज ऑल आर द इनपुट वेरिएबल्स और इनपुट फीचर्स जो कि आप एक मॉडल को देना चाहते हो फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ टारगेट वैल्यू. टारगेट वैल्यू कुछ हो सकती है. सपोज कर लो कि ये डेटा सेट जो है वो डायबिटीज़ का डेटा सेट है कि कितने लोगों को डायबिटीज़ होगा और कितनों को नहीं होगा. ठीक है, मतलब इस पर्सन को डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए यू हैव ऑल दीज फीचर्स. अभी देखो, ये फीचर्स कितने भी हो सकते हैं और कितने कम भी हो सकते हैं, कितने ज़्यादा भी हो सकते हैं. ये फीचर सपोज करो अगर 10K हैं, मतलब ये कॉलम्स जो हैं, ये फीचर्स जो हैं सपोज 10K हैं, तो इसका डायमेंशनैलिटी कितना हो गया? नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ फीचर्स जो हो गए इसके डायमेंशंस हो गई, डायमेंशनैलिटी हो गई. कितने? 10K, मतलब इसके पास 10K फीचर्स हैं. आपको नहीं लगता कि 10K फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा हैं. और अगर फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, याद करो. नहीं याद आ रहा तो गो बैक एंड वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ज़्यादा फीचर्स होने पे कौन सी प्रॉब्लम आती है और कम फीचर्स होने पे प्रॉब्लम कौन सी आती है. द वीडियो नेम इज़ प्रॉब्लम्स इन मशीन लर्निंग. ओके, तो वो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगी, सो क्लिक ऑन दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो. तो वो प्रॉब्लम होती है, अगर जिनको याद आ गया है तो वेल एंड गुड. दैट प्रॉब्लम इज ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग मतलब कि आपके डेटा में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं कि मॉडल कंफ्यूज हो रहा है. ठीक है, अब ये इतने सारे फीचर्स हैं, इन पे थोड़ा ना आप मॉडल को बना सकते हो, बिकॉज वो तो कंफ्यूज हो जाएगा इतने सारे फीचर्स पे. ओवर फिटिंग हो जाएगी, मॉडल हर पॉइंट को फिट करने की कोशिश करेगा. दैट इज वाई हम कहते हैं कि इन डायमेंशंस को, इन फीचर्स को, इन कॉलम्स को कम करो. क्या करो? कम करो, मतलब रिड्यूस करो. तो उसी को आप बोलते हो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. इट इज़ अ वे ऑफ कन्वर्टिंग द हायर डिमेंशंस डेटा सेट इंटू लेसर डिमेंशन डेटा सेट. मतलब बहुत बड़ा डायमेंशन का डेटा सेट था, बहुत सारे फीचर्स थे, आपने उन सारे फीचर्स को, सपोज 10,000 फीचर्स थे, आपने उन सारे फीचर्स को बहुत कम फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि 200 फीचर्स, 100 फीचर्स, इवन 10 फीचर्स. आपने बहुत सारे फीचर्स को एक बहुत कम फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया और आपने कहा कि बस इतने से कम फीचर से ही मेरा काम बन जाएगा, इन कम फीचर से ही मेरा मॉडल ट्रेन हो सकता है और सही प्रेडिक्शन भी आ सकता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. टू रिड्यूस द डिमेंशंस, हायर डिमेंशंस को लोअर डिमेंशन में लेकर आना इज कॉल्ड एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. ठीक है, अब आप ये कैसे करते हो? यूजिंग फीचर सिलेक्शन अप्रोचेस. फीचर सिलेक्शन मतलब उन्हीं फीचर्स को सिलेक्ट करना जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे ही हमारा रिजल्ट आ सकता है, और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, जिनकी वजह से ओवरफिटिंग हो रही होगी और उनकी ज़रूरत नहीं है आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए. उनको आप हटा दो और सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को, रेलिवेंट फीचर्स को अपने मॉडल में रखो, अपने डेटा सेट में रखो, फिर मॉडल को ट्रेन करो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फीचर सिलेक्शन. सो डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए वी यूज फीचर सिलेक्शन अप्रोचेस. ठीक है, देखो, आपका डेटा सेट बहुत बड़ा था. आपका डेटा सेट सपोज 3 डिमेंशन का था, उसके अंदर 3 फीचर्स थे, 3 डिमेंशंस थे, 3 फीचर्स थे. तो वो कैसे हो गए? X, Y, Z, 3 फीचर्स हो गए. अब इन 3 डिमेंशन वाले डेटा सेट को हमने क्या करा? रिड्यूस करा बाय यूजिंग फीचर सिलेक्शन अप्रोचेस और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अप्रोचेस. हमने इसको 2D डेटा में कन्वर्ट कर दिया, X, Y और Y, Z. मतलब इन दोनों फीचर्स का आपस में क्या कोरिलेशन है और इन दोनों फीचर्स का आपस में क्या कोरिलेशन है ये बता दो. यहाँ पे तो तीनों का एक साथ था. अब हम कह रहे हैं कि X का Y के साथ कोरिलेशन और Y का Z के साथ कोरिलेशन. तो आपने इस 3D डेटा को 2D डेटा में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. अब ये कैसे कर सकते हो? यूजिंग फीचर सिलेक्शन अप्रोचेस. कौन सी अप्रोचेस होती हैं?
There are various approaches, there are various techniques of dimensionality reduction. For example PCA, for example LDA, और बहुत सारी approaches हैं, techniques हैं to reduce the dimensionality of your data set. Okay, for these two techniques of dimensionality reduction I will create a video. Next video will be on PCA, so stay tuned and watch all of my videos. Okay, so thank you so much for watching my video and subscribing to my channel and liking my videos. Please share my videos अगर आपको अच्छी लगी हैं और आप चाहते हो कि आपके friends और colleagues और family members सब पढ़ सकें. And all the best, take care. This is your Coderella.